आकाशवाणी भूज समाचार विभाग रजू करे तो मन की बात के आवरी गंदल कच्छी बुलेटिन। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26/11 रोजे मुंबई आतंकी हमले में जान गुमाएवरे माड़ुए के श्रद्धांजलि डनो। आज आकाशवाणी ते मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र के संबोधन करींदे श्री मोदी चो के देश इन 26 नवंबर के कदे पण भूली नहीं सके। प्रधानमंत्री भार दईने चो के देश उन बहादुरें के याद करे तो जे हुमले जे दरमियान पिंड जे जीवन जो बलिदान डनो। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुई है, देश आज उन्हें याद कर रहा है। श्री मोदी 26 नवेम्बर जो डी बे हिकड़ी घटना ला करे पण महत्व जो गणायो। 1949 में अज जे डी बंधारण सभा भारत जे बंधारण के स्वीकारे में ईंचई ने श्री मोदी बंधारण डी जी मिणी देशवासियों के शुभकामना पाठव्यो। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधारण जीज गाल करींदे इन विषय वधु में प्रधानमंत्री च्यों के अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। साथियों, ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। वोकल फॉर लोकल विषय मथे प्रधानमंत्री चो के वोकल फॉर लोकल जी सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत चा रस्ता खोले रही है। ही अभियान आखे देश ची अर्थव्यवस्था के मजबूत बनाए तो ने रोजगारी तथा विकास ची खातरी दे तो ई पण श्री मोदी उमेर्यो। वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। भारतीय युवा ने जी बुद्धिमत्ता ने नवीनता जी गाल करींदे श्री मोदी चो के 2022 जे वरे में भारतीय द्वारा पेटेंट अर्जी में 31% थी वधु जो वधारो थयो है। इन गालते प्रधानमंत्री राजीपो व्यक्त कर्यो। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मन की बात जी सिद्धियां जी गाल करींदे श्री मोदी चो के मन की बात घर घर में रेडियो के वधु लोकप्रिय बनाए वधे हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। અને હિન સાથે મન કી બાત કે આવરી ગંદલ ही કચ્છી બુલેટિન હેડા પૂરો થયો। સંકલન અને પ્રસ્તુતિ અશરફ નથવાણી। નમસ્કાર।